Hi everyone, good evening. Once again, I'm coming with a topic. I was reading an article, so मैंने सोचा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है और इसके फूड प्रोसेसिंग के डायरेक्ट और जो इसके एंसिलरीज हैं तो बोथ द स्पेसेस आर इंटरेस्टिंग सो एज टू स्टडी फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ये अपने आप में एक इफ़ वी गो बाय द ईयर 2025-26 इट्स अ $535 बिलियन इंडस्ट्री और इसका जो सेक्टर की ग्रोथ CAGR है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14.6 फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स। तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो फोकस है कि जो फार्म्स हैं उनका आउटपुट कैसे इंक्रीज़ किया जाए या फिर हम जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे इंक्रीज़ किया जाए। और वी नो वी आर एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सो वेर इन द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ जॉब्स, राइट। और एज वी ऑल नो दैट वी आर अ बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और हमारी जो कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एंड एंटिसिपेटेड ये है कि यहाँ से भी जो कंजम्पशन है दैट विल गो 4x बाय 2020-30। सो बेसिकली ये एरियाज़ हैं गवर्नमेंट जहाँ पे फोकस कर रही है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इन पॉकेट्स में या इन इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है उसके कुछ बेनिफिशियरी कंपनीज़ हो सकती हैं। तो उस साइड पे या उस एंगल से हमें स्टडी करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन का ट्रेंड है और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है कि जिसके चलते एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है। बिकॉज इन आई मीन नॉर्मली हमने देखा है स्पेशली इन दी अर्बन एरियाज़, राइट। तो मैक्सिमम जो रेडी टू ईट है उसका कल्चर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें कि आज से 10-15 साल पहले जो ऑप्शंस अवेलेबल थी उनके कंपैरिजन में यू कैन सी द नंबर ऑफ़ ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। और ऑब्वियसली प्रीमियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें इनोवेशन करके उनका जो भी कंपनीज़ हैं वो हायर चार्ज कर रही हैं। और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके ये है कि दैट वुड बी गुड फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो अगर जो उसके बेनिफिशरीज रहेंगे तो उनकी भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, दैट टू विल ट्रिगर द कंजम्पशन, राइट। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। सो इसमें जो जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें से ऑटोमेशन और यूज़ ऑफ AI भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके चलते हम जो बहुत सारी चीज़ें ऊपर बात कर रहे थे कि हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं या फिर उसमें इनोवेशन लेके आ सकते हैं या ट्रेंड्स का पता कर सकते हैं। और आजकल जो फूड ई कॉमर्स है उसका भी बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। तो वी ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स, जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कह दिया और जो जो गवर्नमेंट सोच रही है वो इतना आसान है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसमें। अगर आप इंफ्रा की बात करोगे तो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है दिस पॉइंट इन टाइम आपके पास इतना एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप जो भी फूड प्रोसेसिंग है उसकी जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है उसको बहुत अच्छे लेवल से कर पाते हैं या फॉर दैट मैटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज हमने देखा है बहुत सारा। इवन इफ स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दी स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट तो वहाँ पे कितना ज़्यादा नॉट ऑलवेज़ बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने तो यही देखा कि अनाज वगैरह जो स्टोरेज करते हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़राब हो जाता है, बारिश में भीग जाता है या काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। फिर सीजनैलिटी का भी एलिमेंट है कि ऑब्वियसली जो सीज़न के हिसाब से भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देयर आर फ्यू क्रॉप्स और विच कैन नॉट बी अवेलेबल 24/7 365 डेज़, राइट। तो उसको भी एक वो सीजनलिटी वाला एलिमेंट है जिसको गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसा कुछ है कि भाई जो प्रोड्यूस को हम अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटी करके कि दैट इज़ अवेलेबल टू अस ऑल थ्रू आउट द ईयर। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उस पर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। फिर एक चीज़ आती है क्वालिटी का, राइट। तो क्वालिटी के ऊपर बहुत सारा फोकस रखना पड़ेगा बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब आपके पास क्वालिटी होती है तो डेफिनेटली यू कैन चार्ज मोर। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो
उसके अलावा भी आपने देखा है कि सिंस ये ट्रेंड जो हमने ऊपर बात की, दे आर मोर और लेस मोर प्रोमिनेंट इन दी अर्बन एरियाज़, राइट। अभी रूरल एरियाज़ में इतनी पेनिट्रेशन इन चीज़ों की नहीं हुई है, तो जो डिमांड है दैट इज़ मोर और लेस लिमिटेड टू दी अर्बन एरियाज़, दैट इज़ अगेन अ चैलेंज। और फूड सेफ्टी और पैकेजिंग में आपने देखा है कि रेगुलेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो दीज आर हर्डल्स विच रेस्ट्रिक्ट पीपल। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आदमी करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या तो उनको समझ नहीं आता है या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसके चलते भी बहुत सारे डीमोरलाइज हो जाते हैं या कहते हैं कि चलो इसको करो ही मत। तो काइंड ऑफ इसमें ये है कि गवर्नमेंट के एंड से भी और मे बी प्राइवेट प्लेयर ऑल्सो, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी गवर्नमेंट फार्मर्स के साथ लग के उनको गाइड भी कर रहे हैं और उनका जो प्रोड्यूस वगैरह है उसको भी मतलब ख़रीद रहे हैं और उसको प्रोसेस करके फर्दर उस पर उसको मतलब सेल कर रहे हैं। तो वो एक जो गैप है अवेयरनेस का, वो भी फुलफ़िल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो सप्लाई चेन है उसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्केल पे अगर हम बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि छोटे लेवल के फार्मर्स उस चीज़ को इतना एफिशिएंटली कर पाएँ। तो इंस्टीट्यूशंस या पूरा जो सप्लाई चेन रहती है उसमें अगर बड़े प्लेयर्स आएँ तो डेफिनेटली दे कैन प्रोवाइड दी नेसेसरी इंफ्रा, और वो एन नंबर ऑफ़ फार्मर्स को लेके उस चीज़ को केटर कर सकते हैं। और हमारी आज भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है उस पर बहुत सारी डिपेंडेंस है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो आपने देखा होगा, आई मीन ऐसा लगेगा इन इनिशिएटिव्स का नाम लेके कि कोई बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, बट अगेन जो अच्छे इनिशिएटिव हैं उनकी बात करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इन्होंने अपना चली हुई है। उसमें बेसिकली इनका जो फोकस है वो इंफ्रा डेवलपमेंट पे, जो सप्लाई चेन है उसको कैसे एफिशिएंटली हम मैनेज कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। उसके बाद फूड पार्क्स इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, और आपको जैसे स्टोरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, तो कोल्ड चेन्स का भी गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव्स के थ्रू केटर कर रही है। और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, तो CEF PPC। सो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रही है कि एज अ होल जहाँ जहाँ उनको लगता है कि गैप अवेलेबल हैं वहाँ पे उनको फुलफ़िल करें। और अपने आप में ये आप इसको अगर बड़े लेवल पे देखोगे तो इंफ्रा कंपनीज़ भी हो गई, या जब सप्लाई चेन में जो स्टोरेज या लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हमारा फर्टिलाइज़र्स वगैरह या उस टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो भी वैल्यू चेन का पार्ट है। और तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पूल अवेलेबल रहेगा। उसके बाद एक और आपका फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, तो ये भी प्रधानमंत्री की योजना है। तो बेसिकली दे आर फोकसिंग ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो उसमें यही है कि इनका फोकस है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट और जो अवेलेबल इंफ्रा है उसकी अलाइनमेंट की जाए। तो विद दिस स्कीम दे आर थिंकिंग कि भाई जो भी गैप्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, ताकि जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो सही तरीके से सही जगह पे टाइमली मैनर में पहुंच पाए और उनको अपना प्रॉपर दाम मिले, और जो वेस्टेज होती है या जो गैप की वजह से दिक्कतें होती हैं वो ना हो। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से PLI स्कीम भी है इनका, तो बेसिकली उसको भी एक तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारा कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप उसमें लेके आएँ, ताकि जो सारे गैप्स हैं बीट इन द साइड ऑफ इंफ्रा एसेट्रा सप्लाई चेन, तो उनको आप फुलफ़िल कर सको। तो गोइंग फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली वी नीड टू हार्नेस द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन वी आर, आई मीन majority of the population in our country is into agriculture, right? So be it the small size of the farms with the farmers, but again we also know, और गोइंग फॉरवर्ड जो प्रोसेस फूड हैं तो उनकी डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दैट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी, और उसमें फिर आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई आप जो फार्मर्स हैं उनको अपना जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं,
और एक्सपोर्ट पोटेंशियल आप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप अपना एक अच्छा फूड प्रोसेसिंग और ये फूड से रिलेटेड जो भी आइटम्स रहते हैं उनका एक्सपोर्ट करें, सो दैट गुड प्राइसेस शैल रीच टू दी फार्मर्स। और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत स्कोप है, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो तो वी कैन लुक फॉर कि are there any companies which are doing these kind of technological advancement, be it in the processing or in the companies which cater to the एग्रीकल्चर साइड, बीट ऑन दी एक बेसिकली मेरे को कंपनी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट उनका यही रहता है कि किस टाइप की आप क्रॉप उगाने का सोच रहे हैं और किस टाइम पे, तो बेसिकली उन्हीं की डिमांड के हिसाब से उसमें कौन से पेस्ट उस टाइम पे हाई प्रोबेबिलिटी रहती है और उसी के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह या फर्टिलाइज़र्स जो उसको एड करे, तो बेसिकली उसी तरीके का उन्होंने वो सोचा हुआ है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड स्पेस। तो इसमें मोटा माटी अब आप जो इसको हम अभी कंक्लूड करते हुए बोलेंगे, तो बेसिकली जो इनका एम है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 8% के अराउंड है, तो उसको गोइंग फॉरवर्ड 20% के आसपास लेके जाएं। और जो इतनी बड़े स्केल पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ या कोल्ड चेन स्टोरेज एक्सेट्रा ना होने की वजह से या अवेयरनेस की कमी की वजह से जो वेस्टेज हो रही है, उसको रोकने के लिए भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से और एआई का यूज़, आईटी, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, तो इन सब का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश है कि आप उस चीज़ पे इम्प्रूव करें। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा राइस कंपनीज़ हैं, वो भी अच्छा कर रही हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, फिर आपका पेस्टिसाइड्स और इस तरीके की कंपनीज़ हैं वैल्यू चेन में, फिर स्टोरेज लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, या फिर आपको हो सकता है आजकल जैसे हम शुगर में मतलब उससे एथनॉल बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फूड ग्रेन्स भी हैं, बीट कॉर्न्स और मे बी आई एम नॉट रिकलेक्टिंग ऑल द नेम्स, बट बहुत सारा ऐसा स्कोप है इस इंडस्ट्री एज अ होल। और ग्रोइंग पॉपुलेशन को केटर करने के लिए तो वी ऑल नो दैट वी हैव टू बी improving on the agriculture produce and reducing wastage, और उसको एआई और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट, और उसमें हम ग्रोइंग इकोनॉमी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बढ़े, तो डेफिनेटली दिस स्पेस लुक्स प्रॉमिसिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो I would request all of you, if you are studying any company from this space, so definitely you guys can write about that company in the comments or email me, so that we can also do further due diligence on that company, and sometime down the line अगर कभी कोई सेशन होता है और कोई एक्सपर्ट आता है सेक्टर से रिलेटेड, तो विल बी डिस्कसिंग दैट कंपनी। ऑब्वियसली बाय सेल होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया नहीं है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टडी अबाउट मोर कंपनीज in the market, so that over a period of time we improve on our learnings। और कंपाउंडिंग तो हर चीज़ में होती है, चाहे वो लर्निंग हो या पैसे में हो। तो विद दैट नोट आई लीव इट टू यू गाइस कि फर्दर इस पे आप क्या इनपुट्स देते हैं, और अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं, इंटरेक्शन छोटी छोटी अच्छी लगती हैं, तो feel free to spread a word so that we can also get the necessary motivation to keep it going। और thank you so much, take care, good night।